student. I am Banpal Maurya. Today in class 11 we discuss Solanaceae family. Solanaceae family. Solanaceae family is also known as potato family. पोटैटो फैमिली यानी सोलानेसी फैमिली में कौन कौन से प्लांट आते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ द लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली। सोलानेसी फैमिली क्या है? एक लार्ज फैमिली है जिसको हम क्या कहते हैं? पोटैटो फैमिली। सोलानेसी फैमिली या हम कह सकते हैं इट इज़ ए लार्ज फैमिली commonly called as the potato family. Potato family. It is widely distributed in tropic, subtropic and even temperate zone. यानी ये कहाँ पर होते हैं? It is, हम यहाँ कह सकते हैं it is widely distributed in tropic, subtropic and even temperate zone. सोलानेसी फैमिली जनरली उस प्लेस पर ग्रो करते हैं जहाँ पर एरिया कैसा हो, ट्रॉपिक एरिया हो या सब ट्रॉपिक एरिया हो, या हम कह सकते हैं प्राय टेम्परेट जोन में भी ये डेवलप करते हैं। तो इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर, दीज हैव वेजिटेटिव कैरेक्टर। सोलानेसी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। तो सोलानेसी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें आएगा प्लांट, ठीक है। तो प्लांट के बारे में हम डिस्क्रिप्शन करेंगे तो मोस्टली हर्ब्स होते हैं, मोस्टली हर्ब्स मतलब हर्बेसियस प्लांट होते हैं। श्रब्स भी इसमें पाए जाते हैं, श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्री, तो इसके प्लांट कैसे होते हैं? हर्ब्स हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, या रेयरली जो है ट्री हो सकते हैं। स्टेम इसकी हर्बेसियस होती है। स्टेम कैसी होती है? हर्बेसियस, ठीक है। रेयरली वुडी, इनकी स्टेम रेयरली क्या होती हैं? वुडी होती हैं, ठीक है। तो स्टेम इसकी कैसी होती है?
हर्बेशियस होती है, रेयरली क्या होती है, वुडी होती है, इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल, इरेक्ट मतलब सीधी, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड, और आर हालो, हालो मतलब खाली भी हो सकती है, हालो, हेरी आर in some plant they have underroot stem, in some plant underground stem such as पोटैटो, जैसे कि पोटैटो में होता है। पोटैटो को हम कहते हैं सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसा, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, अब इनकी लीव्स कैसी होती है, लीव्स के बारे में हम देखें। इनकी लीव्स, तो लीव्स इनकी किस प्रकार से होगी, अल्टरनेट, सिंपल, अल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं। ठीक है, रेयरली पिनेटली कंपाउंड, रेयरली कंपाउंड लीव, इनकी लीव्स रेयरली क्या होती हैं, कंपाउंड होती हैं। वेनेसन रेटिकुलेट होता है इनमें, वेनेसन रेटिकुलेट, इनका वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट टाइप का होता है। अब फ्लोरल कैरेक्टर, नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरल कैरेक्टर। अब फ्लोरल कैरेक्टर में क्या होंगे, फ्लावर के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे फ्लोरल कैरेक्टर। तो इनमें फ्लोरल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। पहली बात इनफ्लोरिसेंस, पहली हेडिंग होगी इनफ्लोरिसेंस, इनफ्लोरिसेंस, इनफ्लोरिसेंस इसमें कैसा होता है, इनफ्लोरिसेंस सॉलिटरी, एक्सियल और साइमोज, सॉलिटरी एक्सियल होता है। ओआर कैसा होता है, साइमोज टाइप का। ठीक है, साइमोज एज इन सोलेनम, किसमें होगा, सोलेनम में, एज इन सोलेनम। अब फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक।
फ्लावर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमार्फिक। कैलिक्स इसमें कैसे होते हैं? कैलिक्स जो है 5 सेपल्स के बने होते हैं, यानी हम लिख सकते हैं सेपल्स 5 यूनाइटेड, सभी आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, यूनाइटेड, ठीक है ना। पेरी स्टेंट वाल्वेट एस्टिवेशन, परसिस्टेंट होते हैं, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें कैलिक्स क्या होते हैं? परसिस्टेंट होते हैं, हमेशा के लिए पाए जाते हैं। एस्टिवेशन कैसा पाया जाता है? वाल्वेट एस्टिवेशन, वाल्वेट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इनमें कैसा होगा? वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाएगा। और कैलिक्स परसिस्टेंट होते हैं। कोरोला, कोरोला कैसा होता है? इसमें पेटल्स 5 होते हैं, पेटल्स 5, ठीक है। यूनाइटेड होते हैं, सभी आपस में जुड़े होते हैं, यूनाइटेड, ठीक है। वाल्वेट एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है। वाल्वेट एस्टिवेशन, ठीक है। अब इनका जो एंड्रूसियम होता है, एंड्रूसियम जो होगा उसमें स्टेमेन 5 होते हैं और ईपी पेटलस होते हैं, यानी एंड्रूसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के नंबर कितने होते हैं? 5 होते हैं। और ये सभी से पेटल से जुड़े होते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि स्टेमेन 5 ईपी पेटलस। एंड्रूसियम की बात करें हम, एंड्रोईसियम, तो एंड्रोईसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इसमें जो स्टेमेन होते हैं उनकी संख्या 5 होती है, स्टेमेन 5, ठीक है। और सभी दल से, यानी कहने का मतलब पेटल से लगे होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ईपी पेटैलस, ईपी पेटैलस। ईपी पेटैलस। अब बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनीसियम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनीसियम की, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसमें ओवरी बाइकार्पेलरी होती है। गायनीसियम कैसा होता है? बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी होता है। सिनकार्पस, सभी कार्पेल आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं सिनकार्पस, ठीक है। ऑब्लिक्यूली होते हैं, ऑब्लिक्यूली मतलब तिरछे होते हैं, कैसे होते हैं? ऑब्लिक्यूली। प्लेस्ड सुपीरियर ओवरी, ओवरी कैसी होती है? ओवरी इनकी सुपीरियर होती है, सुपीरियर। सुपीरियर ओवरी का मतलब ये हुआ कि इसमें ओवरी जो है फ्लावर के अदर पार्ट से ऊपर
स्थित होती है, यानी ओवरी के बेसल पार्ट से इनके फ्लावर के अदर पार्ट एराइज होते हैं। बाइलाकुलर होती है, बाइलाकुलर इसमें दो खंडों में डिवाइड होता है, बाइलाकुलर। और ओवरी कैसी होती है, बाइलाकुलर होती है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की बात करें हम तो इसमें कैसा प्लेसेंटा होता है, सॉलिन। प्लेसेंटा सॉलिन होता है विथ मेनी ओव्यूल्स। विथ मेनी ओव्यूल। इसमें क्या होते हैं, कई ओव्यूल्स पाए जाते हैं। फ्रूट इनका होता है बेरी या कैप्सूल टाइप का फ्रूट। इनमें फ्रूट कैसा बनता है, बेरी बनता है, बेरी, और कैप्सूल टाइप। सीड्स मेनी एंडोस्पर्मस होता है। सीड कैसा होता है, सीड कई होते हैं, मेनी एंडोस्पर्मस। सीड क्या होंगे, कई होंगे, एंडोस्पर्मस होंगे। सीड मेनी होते हैं, एंडोस्पर्मस होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम इसके फ्लावर को अगर हम देखें तो फ्लावर इसका कुछ इस प्रकार से होता है। और ये गाइनीशियम होता है इस प्रकार से। और ऐसे फ्लावर होता है इनका, ठीक है। स्टेमेन 5 होते हैं और सभी स्टेमेन आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं ऐसे ही। पांचों जुड़े होते हैं स्टेमेन, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और इनकी ओवरी इस प्रकार से होती है, ठीक है। कार्पेल, इसको हम कार्पेल कहेंगे। और इसका फ्लोरल डायग्राम कैसा होता है, तो इनका जो फ्लोरल डायग्राम होगा वो इस प्रकार का होगा। ठीक है, 5 होंगे कैलिक्स और यहाँ पे 5 होंगे करोला ऐसे।
और साथ ही में ये इपिपेटलस कंडीशन में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इससे क्या लगे होते हैं, स्टेमेन और ये इनका प्लासेंटेशन होता है इस प्रकार से, और इसी में सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये नेक्स्ट है आपका मदर एक्सिस। ये क्या है, मदर एक्सिस है। तो ये फ्लोरल डायग्राम हो गया, एफ डी, इसको हम कहेंगे फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, एफ डी। अब इसका फ्लोरल फार्मूला कैसा हो जाएगा, एफ फ्लोरल फार्मूला एफ एफ, इसको कहेंगे फ्लोरल फार्मूले का। तो अब इसका फ्लोरल फार्मूला हो जाएगा, ब्रैक्टिएट होता है। दूसरी बात, एक्टिनोमार्फिक होता है, तो एक्टिनोमार्फिक का जो साइन होगा इस प्रकार से होगा। बाइसेक्सुअल होता है, तो बाइसेक्सुअल का साइन इस प्रकार से होता है। ठीक है, कैलिक्स कितने हैं, 5 हैं, और सभी आपस में जुड़े हैं, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा। कोरोला कितने हैं, 5 है, सभी आपस में जुड़े हैं, तो इस प्रकार हो जाएगा। एंडोसियम कितने हैं, 5 हैं, तो 5 है और सभी आपस में 3 हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। गाइनीसियम है वो 2 है, 2 है और जुड़ी है, और सुपीरियर ओवरी है, तो इसके लिए नीचे चिन्ह लगेगा। और एंडोसियम कैलिक्स से लगे होते हैं, तो इसलिए इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो दैट इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली सोलेनेसी। इस सोलेनेसी फैमिली का क्या हो गया, फ्लोरल फार्मूला हो गया। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका क्या होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इस फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पहला ये होता है कि यूज्ड एज फूड, किसके रूप में यूज करते हैं, पहला यूज्ड एज फूड, यूज्ड एज फूड, फूड के रूप में हम यूज करते हैं। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसा, आलू, सोलेनम ट्यूबरोसा आलू है, इसके अंतर्गत आता है। पोटैटो, पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसा, इसका यूज हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा है टोमेटो, टोमेटो। ठीक है, तो दूसरा क्या है, टोमेटो। तो टोमेटो का साइंटिफिक नेम क्या होगा, लाइको पर्सिकम, लाइको पर्सिकम स्कुलेंटम, ESCULENTUM। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, टोमेटो का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम। फिर इसके बाद क्या है, ब्रिंजल है, बैगन, ब्रिंजल, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा मेलेंजीना।
मेलांजीना। ठीक है। अब स्पाइस, स्पाइस के रूप में हम किसका यूज करते हैं, जैसे चिली हो गया, मिर्च, मिर्च इसी के अंतर्गत आती है। स्पाइस, स्पाइस, स्पाइस मीन्स मसाला, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, चिली। तो चिली में हमारा कौन सा आ जाएगा, कैप्सिकम। मिर्च का वैज्ञानिक नाम होता है कैप्सिकम, कैप्सिकम। एनुअम, एनुअम। ठीक है। मेडिसिन, मेडिसिन के रूप में कैसे होता है, मेडिसिन। ठीक है। तो इसका यूज मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है, जैसे एट्रोपा बेलेडोना, एट्रेपा बेलेडोना, एट्रोपा बेलेडोना को हम एट्रोपिन कहते हैं, एट्रेपा बेलेडोना। एट्रोपा बेलेडोना। ठीक है। ये मेडिसिन के रूप में यूज होता है। इससे इससे एल्केलॉइड एट्रोपिन ऑब्टेन किया जाता है। इट प्रोड्यूस it produce it produce एट्रोपिन, एट्रोपिन, इससे क्या मिलता है, एट्रोपिन मिलता है इसकी रूट से। ठीक है। और इसका हम आर्नामेंटल में भी यूज करते हैं, किसका, आर्नामेंटल में भी यूज करते हैं। टोबैको इसी में आता है, निकोटीन। ठीक है ना, इसी के अंतर्गत क्या आता है, टोबैको, तंबाकू। टोबैको इसी के अंतर्गत आता है, जिससे निकोटीन निकलती है। निकोटियाना। ठीक है। टोबैको भी इसी में आएगा। तो ये सारे प्लांट हैं जो हमको क्या करते हैं कि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। इसी के अंतर्गत रात की रानी आती है, जिसको हम जैस्मीन कहते हैं, नाइट जैस्मीन। नाइट जैस्मीन। ठीक है। तो नाइट जैस्मीन को हम क्या कहते हैं, रात की रानी। रात की रानी ये प्लांट होता है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है सिस्टम नोकैटम। साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है, सिस्टम। ठीक है। सिस्टम नोक्टर्नम, नॉक्टर्नम। तो ये होता है, इसका यूज ऑर्नामेंटल में होता है। और दिन की रानी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम डायूर्नल। तो ये ऑर्नामेंट में यूज किए जाते हैं, सजावट में। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सोलानेसी फैमिली समाप्त हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि फैमिली लिलिएसी, कौन सी फैमिली है, लिलिएसी। तब तक के लिए धन्यवाद।